हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज से एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आप सभी का जीके का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका, वो भी साथी बिल्कुल फ्री में। यदि साथी इस पूरे मॉक टेस्ट को आप हल कर लेते हैं तो समझिए आपका जीके में इस बार 25 में से 25 होने वाला है। इस बार आप एक सीट लेने वाले हैं। तो आज इसे लगातार साथी 1 महीने 10 दिन आप सभी को हम पूरे 40 मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो इस 40 मॉक टेस्ट का आज का पहला ये टेस्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमटीएस हवलदार में जीके का 25 क्वेश्चन आता है। तो यह 25 क्वेश्चन आपको हम डेली शाम को 6:30 पे करवाने वाले हैं। यदि साथ ही आप लगातार 40 मॉक टेस्ट को हल करते हैं, वो भी लाइव, और अपनी तैयारी को परखते हैं, तो समझिए इस बार आप सभी का जीके में 23 क्वेश्चन सही होने वाला है। यदि आप इस बार अपने शिफ्ट में 25 में से जीके में 23 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप आराम से एक सीट पक्की करने वाले हैं। तो इस क्लास के वैसे ही क्वेश्चन तैयार किया गया है जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। बस आप साथ ही क्लास के क्वेश्चनों का लेवल चेक करिएगा, आपको महसूस होगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिलेगा। एसएससी के सारे नए पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे साथ ही डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। सुबह 8 बजे तो क्लास चलेगी और दोपहर 12:30 पे क्लास चलेगी, लेकिन साथ ही जो शाम को 6:30 पे क्लास चलेगी वो आपका अलग से एक मॉक टेस्ट होने वाला है। तो ये मॉक टेस्ट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। डेली भाई आप जरूर इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। 25 का 25 क्वेश्चन हम कराएंगे शाम को 6:30 पर, और आपको डेली इसका डीपीपी देंगे अलग से, आपको उसे हल करना है अच्छी तरीके से, और डेली का डेली एनालिसिस भी करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, आज इस पहले मॉक टेस्ट को हल करते हैं। देखते हैं आज के इस पहले मॉक टेस्ट में हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। ओके साथी, और आपका पेपर अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के इस पहले मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए साथी, पहला प्रश्न, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? बताइए, सोचिए, समझिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? तो साथी रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? बताइए, कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा, नरसिंगन समिति है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए दोस्त, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1978 में हुई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में आया था? बताइए, भारत के संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम था यह किस वर्ष में आया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1951 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। 73वां सांविधिक संशोधन का संबंध किससे है? बताइए, 73वां सांविधिक संशोधन का संबंध किससे है? तो साथ ही याद रखिएगा पंचायती राज से है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए साथ ही इस सवाल का राइट आंसर बताइए।
पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पंचायत। तो ऑप्शन इसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका राइट आंसर देना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए साथी, क्या दे रखा है, पहला आपका दिया कि 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। क्या ऐसा पंचायत में शामिल है कि 50% जो सीटें हैं वो SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। ग्राम पंचायत में क्या ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं? भाई देखिए, गांव के तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन ग्राम सभा एक निकाय नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, क्या ये हो सकता है? बताइए साथी। तो साथी याद रखिएगा, बिल्कुल मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यानी सवाल का डी ऑप्शन क्या होगा, केवल थर्ड आपका निष्कर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यह किससे संबंधित उपबंध नहीं है? बताइए। इंग्लिश को पढ़िएगा, जब हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में आप पढ़कर अपना उत्तर दीजिएगा। देखिए, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल डज नॉट कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू। बताइए साथी, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यह किससे संबंधित उपबंध नहीं है? बताइए। तो साथी याद रखिएगा, भूमि और भवनों पर कर से संबंधित उपबंध नहीं है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बताइए, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बताइए। तो साथी याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी जी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथी आपको अपना स्कोर बताना है और सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है। जैसे आज आपका पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो कल हम बिल्कुल इससे अलग आपको टेस्ट देंगे। आपको उस टेस्ट के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसके लिए हम अलग से आपको एक DPP भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको तैयार करिएगा। प्लस इसका हम PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन करिए, ठीक है। बताइए साथी, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, MA अंसारी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइए, किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो साथी याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बताइए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अकबर थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? अब साथी जो इस टाइम SSC के नए पैटर्न में एग्जाम कंप्लीट हुए हैं ना 2025 में, तो आप देखे होंगे बंदरगाह से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा बंदरगाह के सवाल। बताइए, मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? बताइए।
तो याद रखिए दोस्त, सूरत को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? बताइए दोस्त, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही याद रखिएगा, ज्वार नदमुख कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। कहवा किस जलवायु की उपज है? बताइए, कहवा किस जलवायु की उपज है? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। नामीबिया से चीतों को किस राज्य में स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था? तो सीधा सीधा बताइए कि कूनो नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? नामीबिया से जब चीते को लाया गया था तो वो किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया था? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो सर ये तो कथकली में। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये याद रखिएगा। कथक यूपी का है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? बताइए, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? बताइए, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथ ही याद रखिएगा, कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो आंध्र प्रदेश से हुई है। ओके, चलिए दोस्त, तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आपको पूरे 40 का 40 मॉक टेस्ट लगाना है इन 40 दिनों में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। आप साथी जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आपके जितने भी करीबी हैं, आप जिस भी ग्रुप में है, तो साथी इस चैनल को शेयर भी करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, जिससे क्या होगा कि वो अपना टेस्ट देंगे, उनको मालूम होगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो एक बार साथी आप जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो देखिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? बताइए, दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? किसमें करते हैं? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा, करागट्टा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? बताइए दोस्त, जो अब्दुल करीम खान थे हिंदुस्तानी संगीत के, ये किस स्कूल के प्रतिपादक थे? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो साथ ही याद रखिएगा, यह किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को। सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? जितने भी सवाल कराएंगे साथी, जैसे आपके पेपर में सवाल आएंगे, जिस टॉपिक से सवाल आते हैं उन्हीं टॉपिक से सवाल आपको मॉक टेस्ट में कराएंगे। ऐसा नहीं कि फालतू सवाल करा देंगे, बिन टॉपिक के वही टॉपिक होगा जो कि आपके 2025 के शिफ्टों में मिलेगा साथी। तो इसलिए ये टेस्ट भाई आपको लाइव तो जरूर देना है। बताइए, सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखिए, ये तो बीड़ा के हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा गुप्त शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्न में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं? बताइए साथी। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के शिफ्टों के लिए, एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए। बताइए। तो साथ ही याद रखिए कंबाला त्योहार है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपसे सवाल पूछता है ना कंबाला यह किस राज्य में त्योहार मनाया जाता है, तो कर्नाटक में इसमें भैंस दौड़ाया जाता है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 को। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हाउ विल अ प्लांट विथ ग्रीन लिप्स लुक व्हेन केप्ट इन अ रेड लाइट? यानी हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? विजुलाइज करिए, एनालिसिस करिए, कैसा आपको दिखाई देगा? तो साथ ही याद रखिएगा काला दिखाई देगा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज के पहले टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल? बताइए क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा मैग्नीशियम को कहा जाता है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली पहला आपका जीके का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका। अब बताइए साथी आप सभी का इन 25 क्वेश्चन से टोटल कितना स्कोर रहा पहले टेस्ट से? ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे। बताइए मेरे भाई आप सभी का टोटल कितना स्कोर रहा आज के इस क्लास से? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपका यह पहला टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। लगभग आपका आज के पहले टेस्ट में मेरा एनालिसिस है कि आपका 25 क्वेश्चन में से 13-14 क्वेश्चन सही हुआ होगा। बाई चांस ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं। बताइए ईमानदारी के साथ, वो भी साथ ही डायरेक्ट 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ ये रहेगा, क्योंकि जीके का जो आपका 25 क्वेश्चन आएंगे ये 3 नंबर के रहेंगे, 75 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग सीधे 1 नंबर का रहेगा। ये भी बात याद रखिएगा। यदि आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यदि आप बाई चांस गलत कर देंगे तो आप जो सही करेंगे जो आपको 3 नंबर मिला होगा उसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा साथी। ओके तो साथी ऐसे ही लगातार हम आप सभी को क्लास देंगे। एक तो देखिए सुबह 8 बजे क्लास देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और एक शाम को 6:30 पर आपका जीके का मॉक टेस्ट हो जाएगा, और सुबह में जो 11:30 पे क्लास आती है वो आपका दिल्ली पुलिस के लिए आ रही है। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, आप इच्छुक है तो उस क्लास में अटेंड करिए। ओके तो चलिए दोस्त कल सुबह 8 बजे मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।